हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया था? मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली की। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाखा दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? वराहमिहिर की। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं छमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकाटक वंश का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। अमीर खुसरो की रचना खजेन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के क्रमशः। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीर्घ निकाय किस पीटक का खंड है? सूत पीटक। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोग्गलीपुत्र तीक्ष्ण। वनमाली एवं कालीबंगा में संदेव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाली यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन।
पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल में किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतशलाका। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका को जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि के नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अल-बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अशमत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जबालोपनिषद में। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? वेद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाचेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को। बलबन ने दीवाने-ए-अर्ज की स्थापना की थी, यह क्या था? सैन्य विभाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।